अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी वे यूपीएससी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। ये जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है। देखिए, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वेलकम टू एनसीईआरटी वी यूपीएससी। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो है ये पार्ट सेकंड है चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव का। हम जान रहे थे एग्जीक्यूटिव का मतलब, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके रिमेनिंग पोर्शन जो बच गए थे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के वहाँ से भी पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का देख सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उसमें हमने ये पोर्शन डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप, जब कलेक्टिव लीडरशिप के अकॉर्डिंग सिस्टम में हम डिवाइड करें एग्जीक्यूटिव को, और सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप में हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया के अंदर है, सेमी प्रेसिडेंशियल जैसे रशिया के अंदर है या श्रीलंका के अंदर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव जैसे यूएसए के अंदर है। तो ये हमने डिस्कस किए थे। देखिए, अब और इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करिए। यहाँ पे आपको दे रखा है सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर जो है वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है? सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब आपको एक बार दोबारा हम रिकैप करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। सी, इन सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होता है वो पावरफुल होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, लेकिन वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए डे टू डे बेसिस पर। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। वैसे एक्चुअली में प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव में। तो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर भी किसको बनाया हुआ है, कौन सा फॉर्म है ऑफ एग्जीक्यूटिव है? सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और ये जो है 1978 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में आपसे। तो इन 1978 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड, इसको अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका को, और सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। ठीक है, इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट प्रेसिडेंट। लोग जो है डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा आपके प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम अभी देख रहे हैं श्रीलंका का सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट चूजेस द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, लेकिन वो किसमें से चूज करेगा? फ्रॉम दैट पार्टी दैट इज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ध्यान रखना। राइट नाउ वी आर रीडिंग सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, प्रेसिडेंट पावरफुल होगा, बट एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी? कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। बट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट का भी हेड, जैसे हमारे देश में क्या, इंडिया के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। बट सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों वो होगा। कौन? प्रेसिडेंट। फिर आप कहोगे सर फिर सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो एग्जीक्यूटिव उसमें डिफरेंस क्या रहा यूएसए वाले में, श्रीलंका वाले में? यहाँ पे हमने देखा प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा कुछ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा कुछ वर्क नहीं किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल जो लीडरशिप के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने देखा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज, जो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज अडॉप्टेड इन इंडिया एज वेल। इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मोस्ट पार्लियामेंट सिस्टम प्रेसिडेंट होते हैं या मोनार्क होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसको इस टेबल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, जो पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखिए, वापस आपको कहना चाहता हूं, अगर पार्ट फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख सकते हैं। एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में क्या होगा,
हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? कोई मोनार्क हो सकता है या किसी जो है एक अथॉरिटी को बनाया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट किसी मोनार्क को बनाया जाएगा तो अगर उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। या किसी दूसरे को अगर मोनार्क के अलावा बनाया जाता है तो उसको कहेंगे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ओके। एंड फिर सेमी प्रेसिडेंशियल, जैसे अभी हम रीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाता है। पर आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मत करना सर, अभी तो हमने श्रीलंका में देखा उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया हुआ था। पावर किसके पास होती है? सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द सिस्टम के अंदर भी प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें तो अकेला प्रेसिडेंट ही पावरफुल है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ये जो टॉपिक है आपका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसे अडॉप्ट की गई? तो जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था एंड व्हेन इट वाज रिटन, इंडिया को एक्सपीरियंस था अंडर द एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हमारे यहाँ पे एक टेम्पररी जो है काउंसिल इस्टेब्लिश भी की गई थी। सो वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग पार्लियामेंट्स, काइंड ऑफ असेंबली, है ना। और ये एक्सपीरियंस ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत मदद भी की। द एग्जीक्यूटिव कैन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पार्लियामेंट, है ना, अभी करंट में कौन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट कंट्रोल्स इट। बिकॉज अगर गवर्नमेंट बन भी रही है, जिसको हम कह रहे हैं एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव, जो हमने देखा था टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो गवर्नमेंट जो बन भी रही है आपकी, जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव अगर बन भी रही है, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वो किसके बेसिस पे बन रहे हैं? इफ दे हैव मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। इफ दे डोंट हैव मेजोरिटी देन दे विल नॉट बी देयर, बट इफ दे हैव मेजोरिटी देन दे विल बी देयर। सो दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। सो पार्लियामेंट को कौन कंट्रोल करेगा? एग्जीक्यूटिव कौन कंट्रोल करेगा? पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। हमारे यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम है। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, फोर फादर्स थे, वो चाहते थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बने वो किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल भी हो और अकाउंटेबल भी हो, और गवर्नमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग चले। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए और सेंसिटिव हो लोगों की डिमांड के लिए, ठीक है। तो दूसरा एक हमारे पास अल्टरनेटिव था, या तो हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव रखते ये वाली, या हम रखते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, एज सोर्स ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने क्या सोचा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो यूएसए के अंदर है, तो उसमें इंडिविजुअल के पास ज़्यादा पावर रहेगी, एंड दैट इज नॉट गुड विद अ कंट्री डाइवर्स लाइक इंडिया, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। ओके, सो देर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं उन्होंने सोचा कि पर्सनैलिटी कल्ट में इंडिविजुअल के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। सो वी शुड अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव रादर चूजिंग प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ओके, in the parliamentary form there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people's representatives, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स का भी मानना था कि जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जिसको हम कह रहे हैं, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन लोगों से जो चुने हुए लीडर्स हैं वही तो जाके बैठ रहे हैं वहाँ पे। सो देयरफॉर दे विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट किया। जैसे सेंट्रल लेवल पर क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, एंड स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस सिस्टम में क्या होगा? देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। ओके, एंड स्टेट लेवल कौन होगा? चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेम जैसे प्रेसिडेंट का वर्क है सेंटर के लेवल पर, वैसे स्टेट में गवर्नर का रोल है, प्राइम मिनिस्टर का रोल है सेंटर के लेवल पर, वैसे चीफ मिनिस्टर का रोल है, एंड द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आई होप ये जो एग्जीक्यूटिव है ये क्लियर हो गया होगा। वापस एक बार रिकैप करते हैं, विच काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज अडॉप्टेड इन इंडिया, क्वेश्चन आएगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इज अडॉप्टेड इन इंडिया, की गई है, वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया। इन दिस there is a parliament and executive is responsible and accountable to the parliament.
पार्लियामेंट में कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड दैट्स हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. Okay, and in central level there will be head of the state who will be president, there will be head of the government and who will be the prime minister. ठीक है. एंड स्टेट लेवल में कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर, एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी देयर टू डू द ड्यूटी. ओके, नाउ आर्टिकल 74(1) ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इन वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. व्हाट इज आर्टिकल 74(1), है ना. या इसमें क्या कह रहा है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. सो द पावर रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इज गिवन इन आर्टिकल 74 that president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. article 74(1) में क्या बोला कि there will be council of ministers headed by prime minister who will advise to the president to work and president will work according to the advice given by council of minister. तो प्रेसिडेंट एक्चुअली वर्क करता है, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक्चुअली प्रेसिडेंट के नाम से निकाले जाते हैं. हाउएवर ही डजंट हैव दैट मच पावर, बट ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल हैव टू गिव दोज ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ओके, नाउ तो एग्जीक्यूटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है. नाउ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स है? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑल द इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं उन पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. अपॉइंटमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, प्रेसिडेंट आप करके आना बेझिझक. ओके, सो let us read this. So on the basis of the above discussion can we infer that the president has no discretionary power under any circumstances? ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है. दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट. Constitutionally, the president has a right to be informed of all important and deliberations of the council of ministers. So whatever deliberations means discussion, whatever discussions are going on in council of ministers, जो प्रेसिडेंट होगा उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होगा. प्रेसिडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, और प्रेसिडेंट कोई भी रिपोर्ट मंगवा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मिनिस्टर से. दैट इज हिज डिस्क्रिशनरी पावर. कि मानो कोई इशू चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई मुझे रिपोर्ट करो, क्या कर रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे ना, क्या इशू है. द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर. ओके, तो क्वेश्चन अगर आता है विच आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स, सो फर्स्ट ये डिस्क्रिशनरी पावर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेलिब्रेशंस जो भी है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, ये इसका राइट है, उसकी पावर है. एक्चुअली राइट क्या कहेंगे, इसको पावर कहेंगे, है ना. इट इज हिज पावर, प्रेसिडेंट की पावर है. द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री. दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय अ प्रेसिडेंट. एंड सपोज इफ अ प्रेसिडेंट गिव्स अ रॉन्ग नोट अगेंस्ट, और इट जस्ट शोज हिज डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, देन इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन कंट्री, है ना. कंट्री के अंदर डिस्कशन हो सकता है, लाइक प्रेसिडेंट हैज रिब्यूक्ड द गवर्नमेंट एंड लाइक दिस. इसके अलावा बिसाइड्स दिस देयर आर एटलीस्ट 3 सिचुएशंस वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर यूजिंग हिज और हर ओन डिस्कशन. 3 और इंपॉर्टेंट जो है वो सिचुएशंस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपने पावर का यूज कर सकता है. जैसे फर्स्ट प्लेस में कौन सी, that the president can send back the advice given by the council of minister and ask the councilor to reconsider the decision. देखिए पहली पावर क्या होती है, as we just read that president will have to work according to the advice given by the council of ministers, but president council of minister की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा. बट प्रेसिडेंट क्या कह सकता है, अगर मानो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी, इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, अगर उसने एडवाइस दी कि ये सर्टन काम करना है, ये लॉ पास करना है, इस तरीके से हमें आपकी ऑर्डर की जरूरत है, ठीक है. बट व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू, अगर या कोई बिल होके पास होके जाता है वो प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट उस पर साइन करने से मना कर सकता है, बट वो ये कहेगा रिकंसिडर करो इस डिसीजन को, ठीक है, ये उसके पास पावर है एक. हाउएवर रिकंसिडर के लिए भेजा लेकिन वापस दोबारा वही सेम आ गया, तो देन ही कैन नॉट सेंड इट अगेन फॉर रिकंसिडरेशन, और उसको मना नहीं कर सकता वो. ही कैन अपहोल्ड दैट, उसको वीटो पावर कहते हैं, होल्ड वीटो पावर एक तरीके से. वो उसको
कुछ टाइम तक रोक सकता है अपने पास में. दैट टाइम लिमिट इज नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन डिस्कशन. तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस किसी भी बिल को भेज सकता है प्रेसिडेंट. जब प्रेसिडेंट को लगे कोई सर्टन फ्लॉज हैं या लीगल लेक्यूना है किसी में, तो वो ये चीज कर सकता है, या इंटरेस्ट में नहीं है देश के. तो प्रेसिडेंट द फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट उसकी डिस्कशन पावर के अंदर इंपॉर्टेंट, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन. ठीक है. वापस वो सेम चीज अगर प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेज दिया तो वो क्या करेगा, उसको सच ए रिक्वेस्ट बाय रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी अ लॉट ऑफ वेट. सो दिस इज नो वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्कशन. कि सेम ही एडवाइस अगर वापस दोबारा भेज दी गई तो प्रेसिडेंट वापस जो है उसको देन अगेन कैन नॉट सेंड इट एंड से लाइक आई विल नॉट डू इट, है ना. Because constitutionally it is president's duty that he will work according to the advice given by the council of ministers. However, he can send something for reconsideration to the council of ministers. Secondly, क्या हो सकता है? Secondly, आपको बता रहा है the president also has veto power. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अभी जो हमने देखा, जो बिल आया माना उसके पास में कोई, he can withhold और इस चीज से मना कर सकता है बिल को एसेंट देने में. ठीक है. मनी बिल के अलावा, क्योंकि मनी बिल क्या होता है, पहले से ही उसकी प्रेसिडेंट की मंजूरी उसमें होती है, इसलिए मनी बिल के अलावा बाकी सारे बिल पर वो विथहोल्ड कर उसको अपने पास रख सकता है. टाइम लिमिट नहीं दी हुई एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतनी टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट को काम करना होगा. तो ये एक तरीके से वीटो पावर है उसके पास में. सेकेंड, ठीक है, एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट. एज यू ऑल नो, यू आर इन 11th ग्रेड एंड यू आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, और सबको पता है कि पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करती है तो वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा. एंड व्हेन प्रेसिडेंट साइंस, है ना, जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाता है, देन इट बिकम्स एक्ट. तब वो एक्ट बनता है, कानून बनता है. सो प्रेसिडेंट्स जो अप्रूवल है वो बहुत जरूरी होता है. ठीक है. द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट फॉर रिकंसिडरेशन. जैसा अभी हमने ऊपर देखा, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज देगा प्रेसिडेंट. या ये जो वीटो पावर है ये एक तरीके से लिमिटेड भी है, क्योंकि if the parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then the president has to give assent to that bill. However, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दोबारा पार्लियामेंट ने सेम ही बिल पास करके भेज दिया तो फिर वो क्या करेगा प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के पास एक और एक एक्स्ट्रा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, पावर उसके पास ये है वीटो की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि इतने टाइम में उसको पास करना होगा, तो वो अपने पास रख सकता है. ठीक है. लेकिन दोबारा उसको नहीं भेज सकता. हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट. ओके, अबाउट द टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन. दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग. समझ गए ना. तो एक तरीके से प्रेसिडेंट अपने पास में किसी भी बिल को पेंडिंग रख सकता है और वहां पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, विदाउट एनी टाइम लिमिट. सो ये जो है, ये जो पावर, इसको कई बार क्या कहते हैं, पॉकेट विटो. सो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट विटो. ओके, क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट विटो. सो इट इज अ पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट इन विच प्रेसिडेंट कैन, व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू, प्रेसिडेंट कैन withhold or hold a bill. ठीक है, it can keep it pending. So this power is known as pocket veto. In pocket veto, president can keep the bill pending with him without any time limit. So this power is called as pocket veto. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें ये समझना था. थर्ड काइंड ऑफ उसकी डिस्कशन पावर क्या है, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज में अराइज होती है, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, या जब इलेक्शन हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं हर कोई पार्टी कि भाई हमारे पास मेजोरिटी है, आवर लीडर शुड बी मेड प्राइम मिनिस्टर, या आवर लीडर शुड बी मेड चीफ मिनिस्टर, है ना. गवर्नर के पास जाते हैं वहाँ उस कंडीशन में, स्टेट के कंडीशन में. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट दैट ही विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. सो सपोज कि किसी एक पार्टी को जो है वो पावर नहीं मिली है, पॉलिटिकल पार्टी को, देन व्हाट विल हैपन. सो ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट एंड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग दैट वो किसको बुलाए, जिसको वो समझता है कि ये मेजोरिटी प्रूव कर देगा पार्लियामेंट के अंदर, देन ही कैन मेक हिम प्राइम मिनिस्टर, है ना. ही कैन मेक दैट लीडर प्राइम मिनिस्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, थर्ड पावर. ठीक है, ध्यान रखना, थर्ड पावर.
ये आपकी है कुछ इंपॉर्टेंट 3 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, विच आर द 3 डिस्क्रिशनरी पावर, विच आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, या राइट ए नोट ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट वीटो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये जो थर्ड वाला हम पढ़ रहे थे, इसको एग्जांपल से भी वैसे हम समझ सकते हैं। ये वाला जो एग्जांपल दे रखा है, प्रेसिडेंट रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के चूज करने में प्रेसिडेंट का रोल होता है। तो एक एग्जांपल है, लेट अस रीड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि 1977 के इलेक्शन के बाद में पार्टी पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर क्या होगी, ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगी, अलायंस गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगी। यहाँ पे किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटीज मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो किसके पास सीटें ज़्यादा हैं, क्योंकि जब तो सारी किसी एक को नहीं मिली मानो मेजोरिटी, बिकॉज आवर इन इंडिया इन लोकसभा इफ यू हैव 272 सीट्स देन यू कैन क्लेम दैट यू हैव मेजोरिटी एंड यू कैन फॉर्म गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। पर मानो किसी को भी इतनी सीट नहीं मिली है ना, मानो किसी को 220 मिल गई, दूसरे वाले को 230 मिल गई, यानी इस तरीके से डिवाइडेड है, देन एवरीवन कैन से दैट वी हैव मेजोरिटी। तब प्रेसिडेंट का रोल आता है कि वो किसको चुने कि भाई ये अलायंस है या ये प्रूव कर सकते हैं मेजोरिटी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि नो पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन सिक्योर मेजोरिटी इन द इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1998। मार्च 1998 के अंदर इलेक्शन हुआ, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कोलिशन को मेजोरिटी नहीं मिली। बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एंड इसके जो अलाइज थे उनके पास 251 सीट्स हुई, लेकिन अभी भी जैसे अभी मैंने बोला 272 सही है, मतलब 21 वो शॉर्ट कर रही थी मेजोरिटी से, ठीक है। अब प्रेसिडेंट थे उस ड्यूरेशन में के.आर. नारायणन, ठीक है, के.आर. नारायणन वो प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे। ही अडॉप्टेड एन एलोबरेट प्रोसीजर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ही आज द लीडर ऑफ द अलायंस, और उस ड्यूरेशन में अलायंस के लीडर थे ये 200 जो बीजेपी के अलायंस के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उन्होंने कहा कि टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम्स फॉर कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने के.आर. नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि भाई आप जो कह रहे हो कि आपके पास मेजोरिटी है, मेरे को प्रूव करो, मेरे को पहले अपना वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में दिखाओ, उनके साइन वगैरह लेके एमपीज के। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा गवर्नर के साथ होता है, चीफ मिनिस्टर ये परेड करवाते हैं एमएलए की, भाई हमारे पास है एमएलए, गवर्नर से जाके मिलते हैं, देखिए इतने एमएलए का हमारे पास सपोर्ट है ना। यही पॉलिटिकल साइंस में आप रीड करते हो, प्रैक्टिकलिटी भी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है उनसे डिमांड की कि भाई आप जो है दिखाइए आपका सपोर्ट। नॉट स्टॉपिंग एट दिस, द प्रेसिडेंट ऑल्सो एडवाइज वाजपेयी टू सिक्योर ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बीइंग सॉर्न इन। अब के.आर. नारायणन ने यह भी बोला कि आपको जो है, क्योंकि उनको लगा कि भाई वो प्रूव कर सकते हैं मेजोरिटी, तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन आपको 10 दिन के अंदर शपथ ले लीजिए आप, लेकिन 10 दिन के अंदर आपको मेजोरिटी प्रूव करनी होगी पार्लियामेंट के अंदर। एंड दैट्स हाउ अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा थर्ड एक डिस्क्रिशनरी पावर है ना प्रेसिडेंट की, किस तरीके से उनका रोल आता है प्रेसिडेंट का। कई बार हम सुनते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती, लेकिन यू कैन सी हिज पावर, अ लॉट ऑफ पावर हैज बीन गिवन टू हिम एंड ही इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हियर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट, बस उसको जानिए कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट जो होती है वही उसके इलेक्शन में पार्ट प्ले करती है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही उसके इलेक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्ट प्ले करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, एमएलएज, ठीक है। कैसे उसका इलेक्शन होता है, ये कुछ और जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उनमें हम देखेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो टर्म कितनी होती है, 5 years, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी 5 years के लिए होता है। हिज इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट प्रेसिडेंट, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट जो लेजिस्लेचर्स होते हैं आर नॉट इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब वो पार्ट प्ले नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वही वोट देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा राज्यसभा के अंदर जो लोकसभा से भी पास हो, तो उस रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है देन एंड ओनली ही कैन बी रिमूव्ड एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू हैव सीन, लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है जो डेकोरम मेंटेन करता है ना, जो लोकसभा स्पीकर होगा डेकोरम मेंटेन करेगा। करंटली वी आर इन 2020 एंड हु इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला,
है ना। इससे पहले जैसे सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, उससे पहले जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में मीरा कुमार थी, बहुत पॉपुलर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऐसे ही राज्यसभा के अंदर जो है प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो उसका एक तरीके से, आप जिसको चेयरमैन कह रहे हो, वहाँ स्पीकर नहीं कहते हैं, हम उसको चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। तो ही इज ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, राइट ए नोट ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है वहाँ पे। ओके, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट खाली होगा, व्हेन देयर इज वैकेंसी बाय द रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इंपीचमेंट ऑफ अदरवाइज, तो व्हाट वाइस प्रेसिडेंट कैन कर सकता है, ही कैन टेक ओवर्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई या प्रेसिडेंट मानो डिसॉल्व या मेंटली इल हो गया, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया, अभी वैकेंसी है वहां पे, वैकेंट हो गई सीट, देन ही कैन वर्क एज प्रेसिडेंट एज वेल, प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, द वाइस प्रेसिडेंट कैन वर्क। एंड BD जत्ती, he acted as president on the death of फखरुद्दीन अली अहमद until a new president was elected. So BD जत्ती जो थे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में वर्क किया था, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद खत्म हो गए थे इन द मिड ऑफ हिज टर्म, देन ही वर्कड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ हियर दिस कार्टून, रीड कार्टून। कार्टून के लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, बट रीड दिस कार्टून, वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून, बहुत एक शानदार कार्टून है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस कार्टून से हमें क्या पता लग रहा है, यार समझिए, बताइए, सोचिए, देखिए क्या पता लग रहा है। बिल्कुल सही सोचा होगा, आई होप आप सबने, कि हाउ प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हेयर आप देख सकते हैं कैसे जो पीछे ये है मिनिस्टर्स, ठीक है कि ना, किसी ने चश्मा लगाया हुआ है, किसी की नाक लंबी है, ये सारे मिनिस्टर्स, एक रेप्लिका बनाया हुआ है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। जो हमारी फर्स्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यू कैन सी जवाहरलाल नेहरू एज वेल, जो लीड कर रहे हैं, इज द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर हमेशा क्या करता है, किसको लीड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करता है। ओके, एंड आगे आप देख रहे हैं जा कहाँ रहे हैं, लोकसभा के अंदर। एंड लोकसभा क्या होगी, लोकसभा में ये बैठेंगे सारे, सो देयरफॉर यू कैन सी लोकसभा के लिए में ये अकाउंटेबल होंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट द लीडर क्या कोई चीज थ्राइव कर सकती है, चल सकती, नहीं चल सकती। सो विदाउट द लीडर देयर विल बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है, जो उसको मैसेज कन्वे करने का काम प्रेसिडेंट को, ये भी करता है प्राइम मिनिस्टर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब देखिए एक और कार्टून है, बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है, रीड ए कार्टून, दिस वन। तो 5 सेकेंड्स अगेन आई एम गिविंग यू, सोचिए क्या हो सकता है इस कार्टून के अंदर। ओके, आई होप आप सबने बिल्कुल सही सोचा होगा, है ना। देखिए, हमेशा कोई भी कार्टून देखो या इमेजेस देखो तो सबसे पहले देखा करो, पूरा अच्छी गौर से देखा करो, उसमें अलग एक एक चीज पहचाना करो। तो हमें साइड में एक न्यूज़पेपर दिख रहा है, ठीक है, और कप्स दिख रहे हैं चाय के, तो हो सकता है शायद इन्होंने अभी भी चाय पियो। जवाहरलाल नेहरू भी दिख रहे हैं हमें, ठीक है, और एक मिनिस्टर भी दिख रहे हैं, और पीछे और हमें जो है एक व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं। बट इस न्यूज़पेपर में जब आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग क्या दिख रही है, मिनिस्टर अनहैप्पी विथ पोर्टफोलियो। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इज डिपार्टमेंट। कई बार न्यूज़ में आता है ना, कई जो लीडर होते हैं उनको ये डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्टर बना दिया, वो बहुत स्ट्रांग लीडर है ना, तो वो उससे हैप्पी नहीं है मानो, या कोई दूसरे मिनिस्टर में उन्हें मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो गया उनका, मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो वो हैप्पी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है कई बार, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी लेके चलना पड़ता है। अपनी भी कोई टीम होती है तो टीम में कई तरीके के लोग होते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स होती है ना, तो टीम लीडर को हमेशा अपनी टीम को साथ में लेकर चलना होता है। तो वैसा ही प्राइम मिनिस्टर का रोल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक तरीके से टीम है, और उस टीम का लीडर कौन है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर है। चाहे इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर ले क्यों ना हम, तो उसका अगर उसका कैप्टन है तो साथ में लेके चलेगा या बना के रखेगा, तभी तो टीम आगे जीतेगी, बढ़िया करेगी। तो वैसे ही मिनिस्टर्स की जो चीज़ें हैं, मिनिस्टर की जो प्रॉब्लम्स है या सब कुछ है, उसको भी टैकल करने का काम एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। तो ये आपको इस कार्टून से पता लग रहा है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, एक और चीज पता लग रही है, जैसे जो नीचे आपको दे रहा है, व्हाई डू पीपल वांट टू बी मिनिस्टर्स, दिस कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट इट इज ओनली फॉर पर्क्स एंड स्टेटस, देन व्हाई इज देयर कंपटीशन फॉर सम पोर्टफोलियोज, है ना, कि मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं लोग, जो लीडर जीत जाते हैं,
तो भाई मिनिस्टर बनेंगे, अच्छा बढ़िया डिपार्टमेंट मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट, यू आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ब्लेमिंग दैम कि वो करप्शन कर रहे हैं, सारे नेता ऐसे हैं, चोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनी आर जस्ट वर्किंग फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, है ना, एंड दे आर पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, दे आर द पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, जिसको आप कह रहे हो विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट आवर लीडर्स कैसे हम वर्क कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, दे एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना होगा। बट हाउएवर यहाँ पे हम जब ये पॉइंट समझ रहे हैं तो इससे हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो क्यों बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली अच्छा मिनिस्ट्री मिलेगी तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बनेगा, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो चीज़ें, वही आपको इस एक नेगेटिव पॉइंट आप हमें यहाँ से पता लगने का मतलब पता लग भी रहा है। बट ऐसा नहीं है, 90% ठीक ही है। बट कुछ चीज़ें होती है कि मिनिस्टर्स एंड ऑलवेज वांट टू टेक गुड मिनिस्ट्री सो दैट दे कैन गेट द गुड स्टेटस, अच्छा स्टेटस भी मिले उन्हें। तो ये आपको चीज़ बता रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है बहुत पावरफुल होता है, इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लाइन है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा। हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में सपोर्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस देन, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट है, लोकसभा में मेजोरिटी है, ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर, ही कैन बी प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। अगर वो लूज करता है मेजोरिटी, देन ही हैज टू रिजाइन, और अगर वो रिजाइन करता है तो गवर्नमेंट अपने आप रिजाइन हो जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे इसमें आगे कह रहा है, सपोर्ट बाय द मेजोरिटी आल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी लॉस, द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द ऑफिस। सो द मोमेंट द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द सपोर्ट और मेजोरिटी इन लोकसभा, ही लूजेस द गवर्नमेंट एज वेल, ही लूजेस द ऑफिस एज वेल। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, देखिए जो टॉपिक है आपका साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका वेरी शॉर्ट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है बहुत बार। देखिए पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें, 91st अमेंडमेंट एक एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो है प्रोविजंस किए गए थे। और क्या कर दिया गया था, ये वाली लाइन, an amendment was made that council of ministers shall not exceed 50% of total number of members of the house of people or assembly in the case of states। कि मानो जैसे टोटल मेंबर है, वी हैव 545 मेंबर्स इन लोकसभा, तो टोटल मेंबर्स का 15% तक ही मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तो सोचो क्या हो सकता है कि सरकार जो आएगी, अगर ये प्रोविजन नहीं हो इस तरीके के, तो सरकार तो जो एमपी बनता है सबको मिनिस्टर बना दे, है ना, हर कोई जो है उसको मिनिस्टर्स बना दे, उनको फैसिलिटीज मिले, सब कुछ डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दी जाए। स्टेट के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स चुन के एमएलए बने सबको मिनिस्टर बना दिया जाए। नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स जो है वो सर्टन लोगों को ही दिए जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें। तो इसके तहत ही 91st अमेंडमेंट वाज ब्रॉट, 91st अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में, और उसमें ये फिक्स कर दिया गया कि टोटल नंबर का 15% तक ही जो है मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, इसको एक्सीड नहीं करेगी इस लिमिट को, 15% को। चाहे वो मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ राजस्थान, 200 लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब मेंबर्स होते हैं, एमएलए है, टोटल 200 सीट्स हैं राजस्थान असेंबली के अंदर, तो 200 का 15% तक ही क्या किया जा सकता है, जो है वो मेंबर मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ऐसे ही इन केस ऑफ पार्लियामेंट 545 टोटल सीट्स है, तो उसका 15% तक की जो है वो बनाया जाएगा मिनिस्टर्स, उससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है आपको, जो टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इसमें हमें इतना ही बता रहा है। नाउ एक कार्टून और आया है, रीड दिस कार्टून इज वेल, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंस मोशन, हेयर अ वर्ड कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस मोशन। सी एज वी जस्ट रेड कि प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, सो व्हाट ही नीड्स टू डू, वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। इट इज काइंड ऑफ प्रपोजल, इट इज ब्रॉट इन पार्लियामेंट और इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाएगा। इसको कहते हैं ट्रस्ट वोट या कॉन्फिडेंस मोशन। ये जो है गवर्नमेंट लेके आती है, प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा पार्लियामेंट में। क्या कहेगा वो कि दैट दिस हाउस लोकसभा हैज कॉन्फिडेंस इन मी। अगर मानो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होगा इसका मतलब मेजोरिटी वो है उसके पास में। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब वो लोकसभा के अंदर उसके पास मेजोरिटी नहीं है, देन ही हैज टू रिजाइन सिंपली। तो कॉन्फिडेंस मोशन इज काइंड ऑफ ट्रस्ट वोट को ही कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस कार्टून में आप देख सकते हो सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट, है ना, थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो इस तरीके से कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करना पड़ता है, देन एंड ओनली योर गवर्नमेंट कैन कीप ऑन रनिंग। आपकी गवर्नमेंट जो है वो चल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अभी तक हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव देख रहे थे, अब है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कौन सी है आपकी ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, ऑफिसर्स, आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, जो इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो हमने दो एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट देखे थे, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जिसमें अभी हमने ऊपर जो सारा ये कुछ डिस्कशन किया है, एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये कौन थी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव वाले, क्योंकि वो तो हर 5 साल में चेंज होंगे ऑब्वियसली। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन सी, ब्यूरोक्रेसी, जो एक बार रिक्रूट होते हैं तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद में उनको घर पे भेजते हैं, ठीक है। सो कौन इंप्लीमेंट करता है डिसीजंस को, मिनिस्टर्स के, ब्यूरोक्रेसी जो मिनिस्टर्स के डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है। ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर्स जो होते हैं ना, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट आर असाइंड टू टास्क ऑफ असिस्टिंग मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिविल सर्विस होती है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये होती है आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव विच एक्चुअली इंप्लीमेंट द पॉलिसीज, जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट करती है पॉलिसी को। यही आपको इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर बता रहा है टोटल। नाउ दिस वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इसमें क्या है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज होगी जो आईएएस ऑफिसर्स के लिए होती है, जैसे आपको पता है, जिसके लिए यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स। अगर कोई आईएएस ऑफिसर होता है तो कलेक्टर्स जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आईएएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। सो एक ऑल इंडिया सर्विस, इसको क्लासिफिकेशन इस टेबल से ही समझ लेते हैं हम। ऑल इंडिया सर्विसेज होगी, इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज होंगी जिसमें जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है। स्टेट सर्विसेज होगी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। इस तरीके से सिविल सर्वेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। ये किसके अंदर देख रहे हैं हम, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स, उनको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो रेस्पेक्टिव पब्लिक सर्विस जो स्टेट्स के होते हैं वो अपने यहाँ पे पीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जैसे यूपी पीएससी जो है आपका, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है, राजस्थान पब्लिक जो है सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट्स के अंदर भी। ओवरऑल बड़े लेवल पर सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज डिवाइडेड होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, और इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, इस तरीके से ये होती है आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर देखा। इस चैप्टर में आपके जो है जो चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। एक तो गवर्नमेंट जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो उसमें कौन सा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल। फिर एग्जीक्यूटिव को बड़े रूप में हमने जो है वो कितने रूप में डिवाइड किया, 2 रूप में, परमानेंट एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा एग्जीक्यूटिव चैप्टर सम अप किया। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यू विल गेट गुड कंटेंट एंड जेन्युइन कंटेंट एंड ओरिजिनल कंटेंट और जो बेनिफिशियल कंटेंट। सो प्लीज़ सपोर्ट NCERT वे यूपीएससी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।